प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 10.1 पर, जो कि संबंधित है दोस्तों व्रत पे। तो क्या आप लोगों ने उस प्रश्नावली को पढ़ लिया है? अगर अभी तक आप लोगों ने इस प्रश्नावली को नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज ही से तो हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को, इस प्रश्नावली को। तो अगर आप लोग जुड़ते हैं तो सारी प्रश्नावली आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप हल कराने वाला हूं। तो यहाँ पर आज हम जो बात करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 की, और इसमें जो प्रश्न है जो खास प्रश्न है उसी को मैं आप लोगों को हल करके बताऊंगा। बाकी तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे। छोटे छोटे सवाल है वो आप लोग कर लेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो यहाँ पर मैंने आज आपके लिए चुना है। तो देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ 12 सेंटीमीटर है और हमें PQ की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या स्पर्श रेखा के बारे में पता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है? एक बार दिमाग में सोच के देखो कि स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श मतलब इस तरीके से अगर कोई टच कर रही है हमें तो ये हमारा क्या हो गया? स्पर्श हो गया। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, स्पर्श रेखा का मतलब होता है वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा यानी कि वृत्त को जो लाइन स्पर्श करते हुए जाएगी वही वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। लेकिन ये स्पर्श रेखा आप वृत्त को कहाँ स्पर्श करेगी, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरीके से मैं इस हाथ को कहाँ टच कर रहा हूँ, हाथ की बॉर्डर पर, तो उसी तरीके से वृत्त को भी स्पर्श रेखा कहाँ टच करेगी? वृत्त की बॉर्डर पर। तो देखिए, एक बार दिमाग में आप लोग उसका डायग्राम बना के देखो और फिर एक बार ये सोचने की कोशिश करो कि इस सवाल को हम किस तरीके से हल करेंगे। बहुत ही ध्यान से इस सवाल को पढ़ें, इसका डायग्राम बनाएं, एक बार माइंड में दिमाग में डायग्राम बनाएं और फिर उसमें आप लोग कैलकुलेशन को सोचें कि इसको हम किस तरीके से करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। तो यहाँ पर देखो, मैंने थोड़ा सा सोचा और सोचने के बाद मैंने क्या करा कि यहाँ पर पहली लाइन को पकड़ा। मैंने क्या करा? पहली लाइन को पकड़ा। यहीं से हम सवाल हल करने की प्रोसेस में घुसने वाले, तो आप भी घुसोगे। तो देखो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो पहली लाइन तो हमने यहाँ से पकड़ ली कि हमें जो सवाल को हल करने की प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू करनी है। तो यहाँ से शुरू करी, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो फटाफट से एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप लोग वृत्त बना लीजिए। यहाँ पर नाप की आवश्यकता नहीं, केवल आप लोगों को कच्चा चित्र बनाना है, यानी रो स्केच डायग्राम बनाना है। तो इस तरीके से ये मैं बना लेता हूं एक वृत्त, और ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। तो आप लोगों के पास कॉपी पेन है तो आप भी फटाफट से इस तरीके का एक डायग्राम बना लीजिए। फटाफट से बनाइए आप लोग, और मेरे साथ साथ आप लोग हल करते चलिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने आने वाला है आप लोगों को। तो एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लिया हमने। अब क्या कह रहा है? अब आगे बढ़ेंगे हम। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा O से जाने वाली। अब देखो यहाँ पर वृत्त के बिंदु P, ये वृत्त पर हम एक बिंदु P ले लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि स्पर्श रेखा के लिए क्या चाहिए? टच पॉइंट चाहिए, और टच पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर। तो स्पर्श रेखा के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। अब देखो यहाँ पर स्पर्श रेखा का आप लोगों को नाम दे दिया। तो फटाफट से आप भी यहाँ पर P पॉइंट अंकित करें, जल्दी से करें आप लोग। और यहाँ पर हम बना देंगे एक स्पर्श रेखा इस तरीके की, इस तरीके की स्पर्श रेखा बना देंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया? टच पॉइंट हो गया, ये Q बिंदु हो गया। ठीक है,
पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। ये सेंटर क्या था? ओ, तो ओ सेंटर बना लो। अब ओ को और क्यू को मिलाएंगे तो ये कितने सेंटीमीटर की आएगी? 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मिला देंगे और ये कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर की। अब देखो, ये तो हमने जो सवाल में दे रखा था उससे हमने सवाल को समझा और उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है। अब बाकी रह गई त्रिज्या। तो त्रिज्या को हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ से यहाँ मिला देंगे, जो पी पॉइंट है उसको मिला देंगे। आप त्रिज्या को किसी भी दिशा में बनाएं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। और यहाँ पर लिख दें 5 सेंटीमीटर। तो शायद आप लोगों ने इस तरीके का डायग्राम बना लिया होगा। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम आप लोगों ने बना लिया। अब जो ये वाला पॉइंट है, आप लोग जो यहाँ पर स्पर्श रेखा देख रहे हैं, ये जो स्पर्श रेखा देख रहे हैं वो क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या इसके ऊपर आ रही है और कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का। तो देखो, इस प्रश्नावली में एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या हम खींचते हैं या त्रिज्या जो डालते हैं वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। और जैसे ही ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी तो ये बन जाता है, कौन सा त्रिभुज बन जाता है? ये कौन सा त्रिभुज बनेगा? सोच के बताइए, फटाफट सोचिए, कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? ये त्रिभुज बन जाएगा कौन सा? समकोण त्रिभुज। तो ये को यहाँ पर ये हो गया समकोण त्रिभुज, ओ पी क्यू त्रिभुज। ओ पी क्यू क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब इसकी हमें कौन सी वाली लाइन निकालनी है? ये वाली लाइन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में जो रिलेशन होता है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज में एक रिलेशन होता है भुजाओं से संबंधित, और उसका क्या नाम होता है? फटाफट बताइए, क्या नाम होता है? कमेंट्स करो जल्दी से फटाफट, क्या नाम होता है? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? देखो, जिस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनता है तो खड़ी भुजा तो हो जाती है लंब, और जो आड़ी भुजा है वो हो जाती है आधार, और जो आप लोगों को तिरछी भुजा दिख रही है यहाँ पर, ये हो जाएगी कर्ण। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण क्या आ गई? कर्ण आ गई हमारे पास ओ क्यू, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर आधार कितना आ गया? पी क्यू का स्क्वायर। पी पर स्क्वायर किसे कहते हैं? 2 घात को। लंब का स्क्वायर यानी ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मान रखेंगे। तो ओ क्यू कितना दे रखा है? यहाँ पर चित्र में देख लो आप लोग, ओ क्यू कितना देखा है? 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। ओ पी कितना दे रखा है? पी क्यू, पी क्यू हमें निकालना है, यहाँ पर पी क्यू हमें निकालना है, प्लस ओ पी कितना दे रखा है? ये खड़ी लाइन ओ पी दे रखी है 5 सेंटीमीटर की। तो ये हो गया 12। देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 इंटू 12। स्क्वायर का मतलब क्या है? 12 को 12 से गुणा करना। तो 12 इंटू 12 करेंगे तो कितना हो गया? 144 बराबर पी क्यू कितना दे रखा है ये हमें निकालना है, क्योंकि हमारा सवाल ही ये कह रहा है पी क्यू की लंबाई ज्ञात करो। प्लस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो यहाँ पर पी क्यू, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम पी क्यू का मान निकालने के लिए हमें क्या करते हैं एक बार बताइए, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। पी क्यू का मान निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? पी क्यू का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फटाफट बताइए। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का क्या क्या निकालेंगे? यहाँ क्या करेंगे? पक्षांतरण या ट्रांसपोजिंग बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में, ट्रांसपोजिंग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25।
और ये 25 जब इधर आएगा तो ये काय में बदल जाता है, प्लस काय में बदल जाता है माइनस में। तो 144 में से जब 25 गए तो कितने बचे, यहाँ माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 119। तो पी क्यू बराबर कितना आ गया हमारे पास, अंडर 119। तो ये जो स्क्वायर होता है इसको आप लोग इधर लेके आ जाएंगे और ये आप लोगों का आंसर हो गया। पी क्यू की लंबाई बराबर 119 सेंटीमीटर लगी। तो फटाफट कमेंट्स करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, ये वीडियो समझ में आया है या नहीं आया, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और फटाफट इसे रफ कॉपी में उतारिए ताकि आप लोगों को ये सवाल अच्छे से आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।